बिहार में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एनडीए की रणनीति भी बदल रही है। महागठबंधन के डबल MY यानी मुस्लिम यादव, महिला, युवा, इस समीकरण की काट बीजेपी ट्रिपल M के जरिए ढूंढने में जुट गई है, जिसके केंद्र में होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और इस प्लान में फिट होगा विकास का एजेंडा। पंचायत स्तर पर इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी है और सबसे बड़ी बात, इस M मैजिक के जरिए बीजेपी ने 243 विधानसभा सीटों में से 225 सीटों पर जीत का बड़ा टारगेट सेट किया है। तो ये दरअसल बीजेपी का प्लान क्या है और महागठबंधन के पास बीजेपी के इस दांव की काट क्या हो सकती है, देखिए बिहार जीत का ट्रिपल M फैक्टर। MY के खिलाफ ट्रिपल M फैक्टर, बीजेपी का बिहार चुनाव में नया चैप्टर। बिहार में चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया अलायंस ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी, सियासी समीकरणों को साधना शुरू कर दिया। चुनाव की इन तैयारियों में बीजेपी की मुश्किल इंडिया अलायंस के MY समीकरण ने बढ़ा रखी और साथ ही आरजेडी और कांग्रेस के महिला और युवा वोटर्स को साधने वाली रणनीति से भी बीजेपी परेशान है। इसलिए अब बीजेपी ने ट्रिपल M प्लान बनाया। बीजेपी के इस ट्रिपल M प्लान में पहले M का मतलब है मोदी, दूसरे M का मतलब है महिला और तीसरे M का मतलब है मंदिर। चुनाव में महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी इसी ट्रिपल M फैक्टर के सहारे सत्ता का समीकरण साधने की कोशिश में जुट गई और इस प्लान में फिट होगा विकास का एजेंडा। इसके लिए बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे को ही आगे रख रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी पिछले 5 महीनों में 4 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। चुनाव से पहले भी बीजेपी ने पीएम मोदी के बिहार में ताबड़तोड़ दौरों का प्लान बनाया है। पीएम मोदी अगले 2 महीने में 9 दौरे करेंगे। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पीएम की रैली होगी। पीएम मोदी बिहार में विकास के एजेंडा मजबूत करेंगे। केंद्र की योजनाओं से वोटर्स को साधने की कोशिश होगी। एनडीए का प्लान है कि चुनाव में मोदी सरकार की योजनाओं और बिहार में नीतीश सरकार के विकास कार्यों की हुंकार भरी जाए ताकि विकास के एजेंडे को धार मिल सके। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाएगी और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास का काम हुआ है, महिलाओं के लिए काम हुआ है और भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, तो बिहार के लोगों की भावना है और देश के लोगों की भावना है कि माता जानकी का भी भव्य मंदिर बनना चाहिए और पूरे बिहार के लोग उस मंदिर में अपना योगदान देंगे और वो मंदिर बनेगा। बीजेपी ने प्लान में शामिल दूसरे फैक्टर M पर नीतीश सरकार ने 35% आरक्षण का नया दाव चल दिया है। बिहार के मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला करके महिला वोटर्स को अपने पाले में करने की कवायद है। इसके अलावा भी महिलाओं के लिए कई योजनाएं भी नीतीश सरकार लेकर आई। एनडीए का पूरा कुनबा बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। हमारा प्रमुख एजेंडा न्याय के साथ विकास है, जिसमें हर जाति धर्म के लोगों के लिए काम होता है, महिलाओं के लिए काम होता है। तभी तो नीतीश कुमार जी को लोग इतना पसंद करते हैं। नीतीश जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है, कभी वोटों की चिंता नहीं की है, सबके लिए काम किया है। बीजेपी का तीसरा M यानी मंदिर फैक्टर बेहद अहम है और इसे महागठबंधन के MY समीकरण की काट माना जा रहा है। बीजेपी ने आस्था और हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने के लिए बिहार के सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर का भव्य मंदिर बनाने का ऐलान किया और नीतीश सरकार ने इसका डिजाइन भी तैयार कर लिया। परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मंजूर कर दी गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने इस ट्रिपल M फैक्टर को जमीन पर उतारने के लिए पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग आयोजित की है और बताया जा रहा है कि बीजेपी का फोकस बिहार की 243 सीटों में से 225 सीटें जीतने पर है। बिहार में बीजेपी के इस ट्रिपल M प्लान पर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी ने तीखा हमला बोला है, बीजेपी पर मंदिर और हिंदुत्व के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। जिन दलों के पास जन सवालों के जवाब नहीं होते, वो धर्म का सहारा लेते हैं, जगलरी करते हैं और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी बीसे बुजदिल जैसे जगलर और पीसे पार्टी
मंदिर मंदिर का वो रट लगाती है, आचरण है नहीं, कदाचित ये भूल जाते हैं। ये पाप का घड़ा जब भर जाता है तो देवी देवताओं का आशीर्वाद भी काम नहीं आता। बिहार में नवंबर में चुनाव होना है और जिस तरह महागठबंधन और एनडीए में समीकरणों को साधने की कवायद शुरू हो गई है, उससे अभी सियासी संग्राम और तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।